ओम शांति। विश्व की आधार मूर्त निर्भयी आत्मा है। मनुष्य जीवन में सदा निर्भय होकर रहना ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जो निर्भय आत्माएं रहती हैं वो जीवन में कुछ खास करने की क्षमता रखती हैं। सतयुग त्रेता युग में राजा महाराजा बनने वाली आत्माओं में सबसे पहला गुण निर्भयता का होता है। जो निर्भय आत्माएं होती हैं वो अपने राज कारोबार को अच्छी तरह से चला सकती हैं। मैंने एक बार एक कार्टून देखा था, उसमें लिखा था निर्भयता या निर्बहता। तो जिन्हों में निर्भयता नहीं होती है उनके आंखों से नीर अर्थात आंसू बहते रहते हैं। वो दुखद परिस्थिति में भी दुखी होकर आंसू बहाते हैं। दुनिया में कहते हैं जो डर गया वो मर गया, जो डरता है वो मरता है। मरता है अर्थात अपने जीवन में वो कुछ भी नहीं कर सकता है, उसका जीवन एकदम निष्क्रिय हो जाता है, उसका भविष्य भी अंधकार में होता है। इसलिए भय पापी को होता है। हम कोई पाप कर्म नहीं कर रहे हैं, हम मनुष्यात्माओं की सेवा कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं, फिर भय किस बात का? भय चोर को होता है। हम कोई चोरी नहीं करते हैं, हम मनुष्य का भला करते हैं, फिर हमें भय किस बात का? तो सदा निर्भय होकर रहें। लेकिन निर्भय होकर रहने के लिए कुछ एक बातों को जीवन में अपनाना जरूरी है। पहली बात, निर्भय होकर रहने के लिए आत्मा का अभ्यास पक्का करते रहना जरूरी है, क्योंकि देह समझने से हमें भय लगता है, क्योंकि देह विनाशी है, 5 स्थूल तत्वों से बना हुआ है। इसलिए देह समझने से मैं कहीं बीमार न पड़ जाऊं या कहीं मैं मर न जाऊं, ये भय हमेशा मन में सताता है। लेकिन आत्मा अमर है, अविनाशी है, तो आत्मा का अभ्यास करने से मरने का भय समाप्त होता है और सदा हम निर्भय होकर रहते हैं और हमारी स्थिति भी मजबूत होती जाती है। दुनिया में कहते हैं आत्मविश्वास से बढ़कर इस संसार में कोई बड़ा हथियार नहीं है, क्योंकि जो आत्मविश्वासी होते हैं उनके पास हिम्मत और साहस होती है, और अटूट आत्मविश्वास और अदम्य साहस के आधार पर वो असंभव बात भी संभव कर सकते हैं। दुनिया में जितने भी क्रांतिकारी होकर गए हैं उनके पास निर्भयता थी, आत्मविश्वास था, उनके पास मन की शक्ति थी। मन की शक्ति से उनको धन की भी शक्ति मिल गई, जन की भी शक्ति मिल गई,
और वो अपने क्रांतिकारी आंदोलन में सफल हुए। इसलिए निर्भय होने से आत्मविश्वास और बढ़ता जाता है। दूसरी बात, सदा निर्भय रहने के लिए त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास बढ़ाते रहें। जब भी हमारे सामने कोई विकट परिस्थिति आती है, समस्या आती है, तो हम हलचल में आते हैं, घबरा जाते हैं। उस समय हमें जो भगवान ने तीसरा नेत्र दिया है, उसको प्रयोग में लाकर मास्टर त्रिकालदर्शी बनना है। और जो भी समस्या हमारे सामने आती है, उसका डटकर हमें सामना करना है। क्योंकि समस्या का समय आता है, उस समय अगर हम भयभीत होते हैं तो समस्या के साथ सामना करने की शक्ति हमारी कमजोर हो जाती है। हम सभी ने देखा, ब्रह्मा बाबा के सामने यज्ञ के शुरुआत से ही कितने बड़े बड़े पेपर आए। लाखा भवन को लोगों ने आग लगा दी, इतनी बड़ी पिकेटिंग की। बेगरी पार्ट में भी बहुत बड़े पेपर आए, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने एक बल एक भरोसे से सभी पेपरों को, समस्याओं को पार किया। और उसके परिणाम स्वरूप हम देख रहे हैं यह यज्ञ कितना आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए हमें निर्भय होकर विघ्नों का सामना करना है। कई लोग भविष्य की अनिश्चितता के भय से ग्रसित रहते हैं। पता नहीं मुझे कोई ऐसी बीमारी तो ना आ जाए, पता नहीं मुझे कुछ बुरा तो न करें। तो ऐसा भविष्य का जो भय होता है, उससे हमारा बहुत भारी नुकसान होता है। बाबा ने स्पष्ट कहा है, संगम युग है कल्याणकारी। इस युग में आपका अकल्याण नहीं हो सकता है। और उसमें भी जो होनी होती है वो होकर ही रहती है, उससे कोई भी टाल नहीं सकता है। और हमें पता है हम ब्राह्मण बच्चों का हमेशा अच्छा ही होगा, कल्याण ही होगा। ऐसे सकारात्मक चिंतन से सदा हम निर्भय होकर रहे। तो तीसरी बात है, सदा निर्भय होकर रहने के लिए ये अभ्यास करें कि मैं शिव शक्ति पांडव हूं। बहनें समझे मैं शिव के साथ कंबाइंड शिव शक्ति हूं। भाई समझे मैं पांडव पति के साथ पांडव रहता हूं। मेरे सामने कोई विघ्न ठहर नहीं सकता है। तो ऐसा अनुभव करने से सदा निर्भय रहते हैं। भक्ति मार्ग में कभी किसी को भय लगता है तो कहते हैं हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ो। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि हनुमान को भय नाशक कहते हैं। लेकिन हनुमान जैसा कौन बन सकता है? जो न लगाए कभी अनुमान, वो है हनुमान। अनुमान लगाने से, संशय बुद्धि होने से हम कमजोर होते हैं, लेकिन निश्चय बुद्धि होने से सदा विजयी बनते हैं। हनुमान हमेशा कोई भी कर्म की शुरुआत करते थे तो जय हनुमान कहकर करते थे। तो हमें भी निराकार राम की याद करके ही हर कर्म की शुरुआत करना है।
तो हनुमान जैसे विघ्न विनाशक हम बनते जाएंगे, निर्भय नाशक बनते जाएंगे। चौथी बात है, निर्भय होकर रहने के लिए सदा ये समझे कि मैं रूहानी सैनिक हूं। दुनिया में जो सैनिक होते हैं वो बड़े निर्भय होते हैं। कोई भी बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, कोई आपत्ति मनुष्य आत्माओं पर आती हैं, वो अपनी जान भी जोखिम पर डालकर उनको अपने कष्टों से मुक्त करते हैं। उनका एक ही नारा होता है, मारो या मारो। इसलिए युद्ध के मैदान में जो बॉस होता है वो देखता है युद्ध की पोजीशन अभी क्रिटिकल है, तो वो ऑर्डर देता है जो बुज़दिल वाले हैं वो हट जाएं और जो शेर दिल वाले हैं वो डट जाए, तभी हमें विजय मिलेगी। तो ऐसे हमें भी माया से डरना नहीं है, माया दुश्मन से डटकर सामना करना है। बाबा ने जो हमें ज्ञान और योग की पालना से दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए हैं, उनका प्रयोग करते हुए हमेशा हमें विजयी बनकर रहना है। तो रूहानी सैनिक समझने से हमारे में वो हिम्मत, वो साहस सदा बरकरार रहता है। कभी भी भय हमारे सामने फटक नहीं सकता है। चौथी बात है, निर्भय होकर रहने के लिए हमेशा बाबा को साथ में रखें। हमेशा ऐसा समझे कि सर्वशक्तिवान मेरे साथ हैं, मेरा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। दुनिया में कहते हैं, जिसको राखें साइया मार सके न कोई, बाल न करे बाका चाहे सारा जग वैरी होए। अगर हमारा कोई अशुभ चाहता है फिर भी अशुभ नहीं हो सकता है जब हमारे साथ में स्वयं भगवान होते हैं। इसलिए सदा भगवान का साथ हमें अनुभव करते जाना है। निर्भयता को अपने शरीर पर उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। निर्भयता होने से शरीर हमारा हेल्दी बन जाता है, लेकिन भय का बहुत बड़ा बुरा प्रभाव हमारे मन पर और तन पर होता है। जब भी कोई विकट परिस्थिति आती है तो हमारे मन में व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों का तूफान उठता है, जिससे आत्मा की शक्तियां बहुत नष्ट होती हैं, मन कमजोर होता है। साथ साथ उसका प्रभाव हमारे तन पर भी बहुत गहरा होता है। कुछ एक मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग किया था। प्रयोग के लिए उन्होंने 2 बकरियों को लिया। एक बकरी को जंगल में एक स्थान पर रखा, उसके सामने बहुत सुंदर बगीचा हरा भरा था, और दूसरे बकरी को रखा और उसके सामने थोड़ी दूर पर पिंजड़े में शेर को रखा, और दोनों बकरियों को बहुत अच्छी हेल्दी खुराक देते रहे। 3 मास के बाद उन्होंने देखा कि जिस बकरी के सामने बहुत सुंदर बगीचा था वो हमेशा मस्त रहती थी, खुश रहती थी, इसलिए वो हेल्दी बन गई, हष्ट पुष्ट बन गई। और जिस बकरी के सामने शेर था उस बकरी को हमेशा भय रहता था कि मैं अच्छा खाना खा रही हूं
लेकिन शेर मुझे कभी भी खा सकता है। वो भय होने के कारण उसके शरीर की जो कोशिकाएं थीं उस पर बहुत बुरा असर पड़ा। उसके कारण वो बहुत दुबली पतली होती गईं। तो इससे सिद्ध होता है भय का हमारे तन और मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए निर्भय होने के लिए हमेशा मन मना भव का मंत्र का जाप करते रहना है। कमजोर मन को भय होता है, शक्तिशाली मन को भय नहीं होता है। मन मना भव के मंत्र से सर्वशक्तिवान का साथ मिलता है और उनसे शक्तियां भी हमें मिलता है। एक बात हमें ध्यान रखनी है, फियर हमें भगवान का नियर और डियर बनने नहीं देता है। इसलिए जैसे जैसे मन मना भव का मंत्र का जाप करते रहते हैं, हमारे में शक्तियां आती रहती हैं और हम निर्भय बनते जाते हैं। परमात्मा की पालना मिलने के बाद भी अगर हम अभी निर्भय नहीं होंगे तो सारे कल्प में कब निर्भय होंगे, ये तो सोचो। इसलिए सारे दिन भर में हमें सर्वशक्तिवान बाप की कंपनी में रहना है। अकेला समझने से भय लग सकता है, डर लग सकता है, लेकिन सर्वशक्तिवान मेरे साथ है तो मुझे डर नहीं लग सकता है। भूतों को भगाने वाला भूतेश्वर मेरे साथ हैं तो भय का भूत मेरे पास फटक नहीं सकता है। तो सारे दिन भर में बहुत अच्छी तरह से उस सर्वशक्तिवान की कंपनी का हमें आनंद लेते रहना है। कभी माँ के रूप में, कभी बाप के रूप में, कभी सखा के रूप में। बाबा कहते हैं मैं 24 घंटे कंपनी देने के लिए तैयार हूं, मुझे यूज करो ना। मेरा काम ही है बच्चों को मदद करना। लेकिन संशय के कारण हमें लगता है पता नहीं बाबा मुझे मदद करेगा या नहीं, उसके कारण हम अकेले ही कर्म करते हैं। तो कभी कभी ऐसी विकट परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं तो हम डर जाते हैं। बाबा ने कुछ एक वर्ष पहले प्रॉमिस किया है, वायदा किया है, कोई भी बच्चा विकट परिस्थिति में दिल से बाबा कह के पुकारे तो 1000 भुजाओं वाला हजूर सेकंड में हाजिर हो जाएगा और सर्व शक्तियों के साथ आपको मदद करेगा। उसके कारण आप सहज ही अपनी समस्या को पार कर सकेंगे। ये बाबा का वायदा है, इस मौके का हमें लाभ लेते रहना है। क्योंकि हमेशा ये याद रखना है मैं पूर्वज आत्मा हूं, मैं इस कल्प वृक्ष का तना हूं, मैं परिपक्व आत्मा हूं, मैं मैच्योर आत्मा हूं, मेरे पास भय नहीं आ सकता है। हम कल्प वृक्ष के तने हैं। तना और वृक्ष का बहुत गहरा संबंध होता है। बीज का महत्व जरूर होता है, लेकिन तना भी वृक्ष का महत्वपूर्ण भाग होता है। अगर तना में और जड़ों में कुछ रोग लगता है, इन्फेक्शन होता है, तो वो सारे वृक्ष में फैलता है और तने के द्वारा सारे वृक्ष को पोषक तत्व मिलते हैं। सारा वृक्ष हरा भरा होता है और दूसरों को कुछ देने के काबिल वो बनता जाता है। तो हम सभी आत्माएं इस कल्प वृक्ष के तना हैं।
अगर हम आत्माओं में ये भय की बीमारी होगी तो वृक्ष के जो भी आत्माओं रूपी पत्ते हैं उनको भी वो बीमारी लग सकती है। इसलिए उनको इस बीमारी से मुक्त रखने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए सदा निर्भय होकर हमें रहना ही होगा। कहते हैं हर एक सितारे की अपनी दुनिया होती है। ये कोई वो जड़ सितारा नहीं, हम आत्माओं रूपी सितारों का वो गायन है। सारे कल्प में जितनी भी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आती हैं, चाहे संबंधियों के रूप में, प्रजा के रूप में, भक्तों के रूप में, वो हमारी दुनिया कहलाती हैं। और जो भी संकल्प हमारे मन में चलते हैं, चाहे सकारात्मक चाहे नकारात्मक, हर संकल्प का बहुत गहरा प्रभाव इन सभी आत्माओं पर पड़ता है। इसलिए निर्भय होकर हम हमेशा पॉजिटिव सोचते रहेंगे तो इन आत्माओं को भी हम आगे बढ़ाने के लिए मदद करते जाएंगे। इस कोरोना काल में सबके दिल में सदा भय रहता है कि पता नहीं मुझे कोरोना तो न हो जाए। उसके कारण बाबा के सेवा केंद्र पर भी जाने का भय उनके दिल में रहता है। अरे भगवान के घर में जाएंगे तो भगवान हमारा ध्यान जरूर रखेगा। इसलिए हमें निर्भय होकर बाबा के घर में जाना है और बाबा के घर से ज्ञान और योग की पालना लेना है। 0% डर हो और 100% सावधानी हो। जो गवर्नमेंट से, जो डॉक्टरों से हमें एसएमएस मिला हुआ है, उस एसएमएस को अमल में लाना है। यस का अर्थ है सोशल डिस्टेंसिंग, यम का अर्थ है मास्क पहना और तीसरे यस का अर्थ है सैनिटाइज करते रहना। तो इस एसएमएस को पालन करेंगे तो कोई कोरोना की बीमारी हमें लग ही नहीं सकती है। तो बाबा के घर में संगठन का लाभ हमें जरूर लेना है। हमारी जो टीचर्स बहनें हमारा आह्वान करती है, बाबा हमारा आह्वान करता है, इसलिए इस भय को हमें एक तरफ रखना है और बाबा के घर से बहुत अच्छी पालना हमें लेते रहना है। भय मुक्त होने से पुरुषार्थ में तीव्रता आती जाती है। भय जब मन में होता है तो योग नहीं लगता है। जब मन भय मुक्त होता है तो नशे की और खुशी की अनुभूति करते हैं और उमंग उत्साह के पंख हमें लगते हैं और योगाभ्यास में बहुत सुंदर अनुभव होते हैं। बाबा से हम खजाने प्राप्त करते जाते हैं और हमारी पुरुषार्थ में तीव्रता आती जाती है। इसलिए हम विश्व के आधार मूर्त आत्माएं ही नहीं, उद्धार मूर्त आत्माएं भी हैं। जो आधार मूर्त होते हैं वही उद्धार कर सकते हैं। इसलिए हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सदा निर्भय होकर रहना। योगी, उनको कोई डर नहीं होता है क्योंकि योगी पहले से ही जीते जी मरने का अभ्यास करते हैं, देह में रहते हुए भी विदेही स्थिति का अभ्यास करते हैं। इसलिए हमेशा वो निडर रहते हैं क्योंकि मनुष्य को सबसे बड़ा डर मरने का होता है। इसलिए मरना माना क्या? देह से न्यारा होना, उसी को मरना कहते हैं। तो हम पहले से ही वो अभ्यास कर रहे हैं। दुनिया वालों के लिए वो बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए छोटी सी बात है। एक बात हमें ध्यान रखनी है, पवित्रता का और निर्भयता का बहुत गहरा संबंध है। आत्मा पर जो दाग हैं, विकारों के अंश वंश हैं आत्मा में,
वो माया की प्रॉपर्टी हमारे पास है। दुश्मन की प्रॉपर्टी अगर हमारे पास होगी तो दुश्मन धोखा देकर कभी भी वार कर सकता है। इसलिए पवित्रता को अपनाते रहें। जो आत्मा पर दाग छोटे मोटे हैं उनको हटाते रहें तो माया हम पर वार नहीं कर सकती हैं और हमेशा हम निर्भय होकर आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए संगम युग में निर्भयता के गुण को अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि संगम युग में अगर निर्भयता होगी तो सारे कल्प में वो गुण, वो संस्कार आत्मा में धारण होगा और सारे कल्प में हम बहुत अच्छी तरह से उन्नति सदा करते रहेंगे। तो सर्वशक्तिवान बाप का मुझे साथ है। कई बार कोई सोचते हैं कि कोई मेरे भाग्य को छीन तो नहीं ले, मुझे सेवा का चांस अगर नहीं ले देंगे तो मेरा भाग्य कम तो नहीं होगा। एक बात ध्यान रखें, आसमान के तारे कोई गिन नहीं सकता और मेरे भाग्य को कोई छीन नहीं सकता। जो भगवान ने मेरे भाग्य में जो लिखा है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है उसको हटा दें, उसको मिटा दें। इसलिए भगवान का साथ लेकर हमें सदा निर्भय रहना है और भाग्य के सितारे को हमेशा चमकाते रहना है, क्योंकि संपूर्ण पवित्रता की ही निशानी है सदा निर्भय होकर रहना। क्योंकि हम भगवान के बच्चे, मास्टर भगवान हैं। शेर का बच्चा शेर होता है, शेर का बच्चा गिधड़ नहीं हो सकता है। तो सर्वशक्तिवान के बच्चे सदा निर्भय होते ही हैं। इसलिए हमेशा निर्भयता को जीवन में धारण करने का दृढ़ संकल्प लेना है और भय के भूत को जड़ से उखाड़ के फेंकना है और सदा के लिए उसको खत्म कर देना है। तो ऐसी श्रेष्ठ धारणा अपनाएंगे तो हमारी श्रेष्ठ स्थिति बनती जाएगी। अभी हम चंद घड़ियों के लिए बाबा से भी हम आज वरदान में सुन रहे थे, कोई समस्या आती है तो बाबा ने कहा घबरा जाते हैं बच्चे, लेकिन समस्या का डट कर हमें सामना करना है, क्योंकि हमें अपनी भी उन्नति करना है और अपने साथ अनेक आत्माओं की भी मदद करना है। उसके लिए निर्भयता अपनाना बहुत जरूरी है। तो ऐसी सुंदर निर्भय स्थिति को हम चंद घड़ियों के लिए अनुभव करेंगे। सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ परम धाम में बैठेंगे और सर्व शक्तियां निर्भय होकर बाबा से लेंगे और सारी संसार की आत्माओं को निर्भयता की शक्ति प्रदान करेंगे। तो चले हम सभी इस सुंदर अनुभूति में खो जाएंगे। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से